हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत सूरदास का पद है, उस पर अपन परिचर्चा करेंगे। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, जैसे घर बिलाव के मुसा रहित विषय बस तैसो। यानी कहने का तात्पर्य ये संत सूरदास बोल रहे कि भजन बिनु कुकर सुकर जैसो। कुकर यानी कुत्ता होता है, सुकर यानी सुअर होता है। और भजन के बिना वैसा ही जीवन है। संत लोग थोड़ा लगेगा अपने को कि बहुत कठोर भाषा में बोलते हैं, कठोर ढंग से बोलते हैं, जो हमें कुछ लगे, और लगना भी तो चाहिए, लगेगा तभी हम सुधर पाएंगे। वैसे भी इस दुनिया में बुद्ध बोले कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़े को मारो तो ही चलता है, एक घोड़े को डांटो तो ही चलता है, एक घोड़ा इशारे में चलता है। वैसे ही 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक को कुछ फटका दो तो ही रास आता है, और एक को डांटो डपटो तो ही रास आता है, और तीसरा चतुर इशारे पर काम करता है। ऐसे 3 तल पर 3 प्रकार के लोग होते हैं। इसलिए संत सूरदास थोड़ा उस अंदाज में बोल रहे, जैसे कि कोर लगा कर जैसे बोलते हैं ना, उस अंदाज में, जो कि अपने को थोड़ा सा शब्द ऐसे लगे, हृदय तक पहुंच जाए उस अंदाज में, कि भजन के बिगर तुम्हारा अपना जीवन बोले कुकर और सुकर जैसा है, कुत्ते जैसा और सुअर जैसा। अभी ऐसा क्यों बोला? कुकर को कोई पड़ी है, फिक्र है, चिंता है, घर बांधना है, बच्चों की शादी करना है, कपड़े लाना है, मिठाई लाकर खाना है, कि ये सो आराम से रहना है, लोगों में नाम कमाना है, कुछ कर गुजरना है। कुत्ते को कोई फिक्र? बस भूख लगी 2 घर घूम फिर लेता है, खा लिया, कहीं भी पड़ा रहता है। भजन के बिगर ऐसा ही कुत्ते की तरह जीवन होगा, और कुत्ते का कोई ठिकाना नहीं है, वैसा तुम्हारा अपना भी ठिकाना नहीं रहेगा। और कुत्ते की तरह एक टुकड़ा डाल दो तो पूंछ हिलाता है, एक डंडा मारो तो भौंकता है और भागता है। उतनी कैपेसिटी का हमारा जीवन रहेगा। और दूसरी बात, सुअर जो होता है ना, डुक्कर, पिग, ऐशो आराम की जिंदगी उसकी गटर है। एसी रूम है, एसी होटल है, फ्री का, पैसे खर्चना पड़ता है उसको। न नहाने की फिक्र, न धोने की फिक्र, न साफ सुथरा रहने की फिक्र। वो सुअर तरफ देखो, अपन कहीं भी जाते उनको देखकर मन फड़फड़ाता है, अंदर कुछ होता है, कितनी गंदगी से भरे, गंदगी ही खाते हो। सुअर को कुछ दुनिया की पड़ी कि हम कोई और अलग है, कि दुनिया कोई अलग है, दुनिया क्या कर रही, हम क्या कर रहे, दुनिया कैसे जी रही, हम कैसा जी रहे, करना क्या क्या नहीं करना चाहिए। सुअर को कोई फिक्र? भजन के बिगर कुत्ते और सुअर जैसा जीवन होगा।
और यदि जीवन में भजन होगा, भजन से सुमति रहेंगी, सुनीति रहेंगी, और भजन से शांति रहेंगी, जीवन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, आत्मा प्रसन्नता से भरी रहेंगी, कोई बात का टेंशन जैसा नहीं रहेगा, एक समतापूर्ण जीवन रहेगा। समता यानी समाधान पूर्ण भजन रहेगा जीवन में। जिंदगी मिली है ईश्वर का भजन करने के लिए, ईश्वर का चिंतन करने के लिए। प्रभु ये तन दिया है आपने, शरीर, उसमें आत्मा भी आपकी है, सब कुछ आपका है। आपने दिया है तो उसकी व्यवस्था भी सब कुछ करके दी है, तो मेरा कर्म करने का फर्ज है और आपको पुकारने का, प्रभु मैं तेरा हूँ, आप मेरे हो। तो ये भजन से ये उपज होगी और ये सभी कुछ शुभ होगा। इसलिए भजन जीवन में अपने को लाना चाहिए, ऐसा संत इशारा करते हैं। और जो संतों की वाणी सुन लिया और भजन में लग गया, उसका जीवन, प्यारे मित्रों, ये दुनिया की आमिरी जो होती है ना, वो कोई भी महत्व मायना नहीं रखती। ब्रह्मानंद का भजन है ना एक, जो सुख आमिरी में, आमिरी क्या बिचारी है, कैसा है वो? नहीं वो, हाँ, कबीर का, कबीर भी उस अंदाज में बोले, ब्रह्मानंद भी बोले। कोई बात नहीं, यानी ब्रह्मानंद भी वो बोले कि जो मजा है फकीरी में, आमिरी क्या बिचारी है। आमिरी क्या उसके आगे, जो फकीरी में मजा है, आनंद है, वो आमिरी क्या बिचारी, बिचारी है, लाचार है उसके आगे। इसलिए भजन को जीवन में लाइए प्यारे मित्रों। अपन सब जो नास्तिक लोग रहते हो, भजन को साइड करते, भोजन को आगे करते, भजन पीछे, भोजन आगे, फिर जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए भजन लाइए। आगे ब्रह्मानंद, ये सूरदास बोल रहे हैं, जैसे घर बिलाव के मुसा रहित विषय बस तैसो। घर है अपना और उसमें बिल्ली और बिल्ला, दोनों पति पत्नी मान लो, नर मादा। यदि उस घर में बिल्ली बिल्ला नहीं है तो फिर चूहे वहां पर क्रिकेट खेलेंगे, धूम मचाएंगे, उनको कोई रोक ठोक, कोई प्रकार का भय डर। सूरदास बोल रही कि भजन के बिगर बस तुम्हारा अपना जीवन वैसा ही है जैसे घर में बिल्ली बिलाव नहीं है तो फिर वहाँ चूहों का ही राज है। इसी अंदाज में तुम्हारे अपने जीवन में भजन नहीं है तो विषय, वासना, स्वार्थ, जो सट रिपु है उसका ही राज रहेगा और नास्तिकता भरा जीवन रहेगा। नास्तिकता भरे चूहे रहेंगे और सभी कुछ विकृतिपूर्ण चूहे ही रहेंगे जीवन में। कोई शांति का ठिकाना नहीं। आप जीवन में देखें ना, जिंदगी में देखते हैं ना, जिनके घर में भजन नहीं, आत्मचिंतन नहीं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव नहीं, कोई संतों के प्रति आस्था श्रद्धा भाव नहीं, वो नास्तिकता से भरा हुआ, वहाँ धन संपत्ति भले हो पर आपने वहाँ कभी शांति महसूस की क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वह नास्तिकता, आप यदि भक्त है, ईश्वर के भजन करने वाले, सात्विक है, तो उस घर जाकर आपको वो पैदा होगी, वहाँ से निकल जाने की इच्छा होगी, पानी पीने की, कुछ अन्न खाने की, वहाँ रुकने की इच्छा होगी नहीं होगी। और कोई भक्त हो, प्रभु श्री कृष्ण की बात ले लो ना, दुर्योधन के वहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था, बहुत प्रकार का भोजन था, पर विदुर चाचा के वहाँ
सुलभा और विदुर दोनों पति पत्नी का भाव कितना था। सुलभा उनकी पत्नी थी, विदुर की छिलके खिला रही, केले नीचे फेंक रही, फिर भी भान नहीं, इतना प्रेम। वहां पर प्रभु श्री कृष्ण गए, दुर्योधन के वहां भोजन नहीं किए। जो ब्रह्मानंद बोल रहे हैं ना, ये ब्रह्मानंद का बहुत याद आता है, नाम का आ जाता है, सूरदास। जैसे घर बिलाओ मुसा रहित विषय बस तैसो। प्यारे मित्रों, भजन को छोड़कर, आत्मचिंतन को छोड़कर दुनिया में जो भी पूरी पृथ्वी पर जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी दुनिया रहती है, कितना भी कुछ पालो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी हासिल कर लो, जो एक भक्त के जीवन में आपको शांति और आनंद और निश्चिंतता दिखेंगी, वो अमीर व्यक्ति के जीवन में आपको कतई दिखेंगी नहीं। वो टाइम पर सीधा खाना तक नहीं खाता, सोता है तो नींद की गोली लेता है। और भक्त भूमिवरी पड़ावे, तार्यान कड़े पावे, प्रभु नाम नित्य घ्यावे, या झोपड़ीत माझा। मराठी कविता है कोई संत जैसो की। भूमिवरी पड़ावे मतलब पृथ्वी पर, जमीन पर बोले लेट जाता है भक्त। तार्यान कड़े पावे, तारा तरफ देखता है, ऊपर आकाश तरफ। प्रभु नाम नित्य घ्यावे, या झोपड़ी माझा, बोले झोपड़ियों पर ईश्वर का नाम लेता है, निश्चिंत नींद आ जाती है, निश्चिंत जीवन रहता है। आमिर के वहाँ थोड़ा भी खड़बड़ किया तो देखो चोर है क्या है। सोना बहुत आ जाता पर सोना चला जाता है जीवन से, चैन चली जाती है। इसलिए जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। आगे बोले संत सूरदास, बक्की और बग गिद गिदनी आई जन्म लियो वैसो। उन हूँ के ये सुत द्वारा है, इन्हें भेद कहूँ कैसो। सूरदास बोल रहे हैं कि बक्की और बक, गिद्ध और गिदनी, ये दो प्राणी जो होते ना, एक तो बकरी और बकरा भी होता है इसका अर्थ, और बगुले और बगुली भी होती है उसका अर्थ। और दूसरी बात गिद्ध गिदनी यानी गिदड़, गिद्ध और उसकी मादा। गिद्ध गिदनी यानी दोनों पशु है ना, पक्षी है ना। आई जन्म लियो वैसो, बोले यदि हरि भजन नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं, तो तुम बक और बगी, ये बकरे बकरी, या तो बगुले और बगुली और गिदनी और गिद्ध जैसे, इस कैटेगरी का जीवन है तुम्हारा। फिर उनको भी कोई फिक्र नहीं। बगले जो होते हैं उनको क्या फिक्र है, गिद्ध गिदनी को क्या फिक्र है। कहीं भी डोर जानवर मर गया तो वहाँ आयती मांस खाकर पड़े रहते हो। पानी में वो बगुली जो होती है, वहाँ से मछली आयती मिल जाती, खाकर पड़े रहते हो। उनके जीवन में भजन नहीं, तो तुम्हारे जीवन में भी भजन नहीं, तो उनसे ज्यादा तुम्हारी कैटेगरीज नहीं। आई जन्म लियो वैसो, वैसा ही तुम्हारा जन्म है। बोले फिर उन्हों के ये सुत द्वारा है, इन्हें भेद कहूँ कैसो। ओ बग और बगुली और गिद्ध गिदनी के भी बच्चे हैं, परिवार उनकी भी पत्नी है, सब कुछ उनका भी कुटुंब परिवार है, तुम्हारा भी है। उनके जीवन में भी भजन नहीं, तुम्हारे जीवन में भी भजन नहीं, तो बहुत ज़्यादा पहुँचे नहीं। खैर उनको क्षमा माफ किया जा सकता है, वो पक्षी है, पशु है, पर तुम मनुष्य थे। मनुष्य ऐसा प्राणी है, उसको सब सूझबूझ है। मनुष्य ऐसा है, नास्तिकता में भी प्लस पॉइंट हो जाता है और आस्तिकता में भी प्लस पॉइंट हो जाता है।
मनुष्य में माइनस से प्लस होने की दोनों तरफ दिशा है उसकी, पशु पक्षी में नहीं। वो माइनस पॉइंट पर पैदा होता है, माइनस पॉइंट पर मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। सूरदास बोल रहे हैं कि तुम अपन मनुष्य है, ईश्वर भक्ति ईश्वर भजन तुम कर सकते हो, उसकी ओर जीवन मोड़ो, इशारा कर। आगे बोलते हैं संत सूरदास, जीव मारी के उदर भरत है, तिनके लेके ऐसो, सूरदास भगवत भजन बिनु मनो उठ खर भैसो। वत जैसे कोर लगा के बोला जा रहा है ना बातें, क्या बोलते ऐसे है ना, ऐसा कि वो कलेजे को छेद हो जाए, और छेद होगा तभी जाग सकते ना, पड़िया बेल की तरह जीवन होगा तो। कोई कोई बेल होते नीचे गिर गए तो उनको मारना पड़ता है, वो तब उठते हो। ऐसा ही संत ऐसी भाषा बोलते जो तुमको चोट कर जाए, लग जाए। भरतरी को लग गई सबदरी लागी, सो जाने गापिल क्या जाने। गोरखनाथ से बोले, गोरखनाथ बोले जाओ महल में राज करो। ऐसा नहीं गुरुदेव, आपके शब्द दिल को छू गए, लग गए, आप मैं नहीं लौटूंगा। अभी ये जो बोल रहे संत सूरदास, इसमें चतुर तो इशारे में समझ जाएगा। कोई डांट फटकार वाला कैटेगरीज का होगा तो वो मध्यस्थ होकर समझ जाएगा, पर जो एकदम पड़िया बेल की तरह ही होगा, निश्चल जिसको बोलते हैं, वो भी जागने की संभावना है। इसलिए क्या बोले, जीव मारी के उदर भरत है, तिनके लेके ऐसो। ये जीव पशु, ये पक्षी, ये भी कोई जीव को खाकर पेट भर लेते हैं। तुम भी अनेक प्रकार का जीव मार के या कुछ भी अन्न खा के या जो भी कैसे भी उदर भर लेते, पेट भर लेते, वो भी पेट भर रहे, तुम भी भर रहे, फर्क क्या है? वो भी जीवन जी रहे, तुम भी जी रहे, फर्क क्या है? फिर तो तुम पशु पक्षी के गिनती में आ गए ना, तुम तो मनुष्य थे ना। तुम्हारे में तो फर्क और बदलाव होना चाहिए ना, पर तुमको मालूम नहीं, हमको मालूम चला है, पता चला है, अनुभव हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप जाग जाओ तो जाग जाओ, और जो सोए हुए रहे थे वो जाग गए तो फिर नींद के स्वप्न से बाहर आ जाते हैं और आश्चर्य से देखते हैं कि स्वप्न में जिंदगी क्या होती है और जागे हुए में जिंदगी क्या होती है। जीव मारे के उदर भरत है, तिन के लेके ऐसो, सूरदास भगवत भजन बिनु मनो उठ खर भैसो। सूरदास बोल रहे संत सूरदास की भगवत भजन बिनु, बोले भगवान के भजन के बिगर तुम क्या हो? बोले आखरी बाण है ये। क्या बोले? मनो उठ खर भैसो, तुम्हारा मन वैसा ही है ऊंट जैसा, खर यानी गधे जैसा, भैंसो यानी भैंस जैसा, बपेलो डोंकी। तुम मनुष्य हो, जाग जाओ, तुम पशु नहीं, पक्षी नहीं। पशु पक्षी भी अपने पेट भर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, जीवन जी रहे, सब कुछ उतने पर वो खत्म हो सकते हैं, पर तुम कुछ कर सकते हो। जागना हो तो जाग जाओ। संत सूरदास की ये बातें हमारे दिल को छू जाए तो प्यारे मित्रों, सूरदास की तरह हम भी जाग सकते हैं।